ये भारत रत्न उनको जो मिला है वो उसमें अति पिछड़ा समाज का संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष है। कर्पूरी जी के दोनों चेले माननीय मुख्यमंत्री जी और लालू जी, उन्होंने अति पिछड़ा के साथ न्याय नहीं किया। बीजेपी तमाम पार्टियां जो है कर्पूरी जयंती मना रही है। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, लेकिन बिहार में तमाम राजनीति पार्टियां जो है कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सही है कि आज कर्पूरी जी को जो भारत रत्न मिला है वो कहीं न कहीं उसके योग्य थे, उसके लायक थे, और ये बहुत लंबी अवधि के बाद ये भारत रत्न उनको मिला है। और ये भारत रत्न उनको जो मिला है वो उसमें अति पिछड़ा समाज का संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष है। आज किसी की भी बात हम करें, यदि कोई भी अगर अपना क्रेडिट लेना चाहता है तो ठीक है, ले, उसमें कोई बात नहीं है, लोगों ने चाहा है। लेकिन आप ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा ये वहाँ केंद्र में वो सांसद थे, उस समय उन्होंने आज इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं, उसके पीरियड में भी मंत्री रहे, लेकिन नहीं मिला उस समय। आज यह जो मिला है ये अति पिछड़ा समाज के संघर्ष का परिणाम है। और कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो ले, कोई वोट लेना चाहता है वो नहीं मिलने वाला है। क्रेडिट ले, वोट नहीं मिलने वाला है कि कर्पूरी जी के नाम पर जो लोग ये चाह रहे हैं कि हम वोट ले लें, अब वो होने वाला नहीं है। क्योंकि अति पिछड़ा समाज अब जागृत हो गया है, वो समझ गया है कि उसकी भलाई कहाँ है और बुराई कहाँ है। आज तक लोगों ने जो उन्हें ठगा है इस समाज को, वो अब समय आ गया है। ये आगे वाले चुनाव में आ रहा है, चुनाव उसमें आपको देखने के लिए भी मिलेगा। देखिए, आप परिस्थिति को भी समझिए कि आप ये बताइए कि जो कर्पूरी जी की जयंती आज मना रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं, भीड़ में केवल अति पिछड़ा थोड़े है, सारे समाज के लोग हैं, उनके दल से जुड़े हुए लोग हैं। और आपको बता दें कि जो भीड़ आज आई है ये अपनी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं कि हमारे साथ अति पिछड़ा है। आप ये जान लीजिए कि अति पिछड़ा अब वो अति पिछड़ा नहीं रहा जो अति पिछड़ा पहले था, कि जिन्हें आप बरगला के वोट लिया करते थे। अभी आप देख लीजिए, अगर हम सच्चे दिल की बात करें तो दिल से अति पिछड़ा को क्या मिला। आज रोहिणी आयोग जो है, आज 14 बार विस्तार दिया गया। केंद्र में जो आरक्षण है उसे 3 भाग में बांटने की बात थी, केंद्र सरकार ने नहीं बांटा। चले आइए बिहार की बात करते हैं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई, अभी जाति आधारित जनगणना पर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग था उसका आरक्षण 12 से 18 किया। 18 करने से 6% की वृद्धि हुई। तो 6% ये जो है 12 का 6 यानी 50%, अर्थात जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने पिछड़ा वर्ग का 50% आरक्षण बढ़ा दिया। अगर 12 का 6 जो है 50% होता है तो 50% आरक्षण बढ़ाया। अब चले आइए, अब अति पिछड़ा पर आ जाइए, उन्होंने क्या किया। अति पिछड़ा का आरक्षण कितना बढ़ा, 18 था, उन्होंने 25 किया, यानी 7% बढ़ा। सुनने में क्या लग रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग का 6 बढ़ाए, अति पिछड़ा का 7 बढ़ा दिए। इसको अब समझिए इस तरह से कि पिछड़ा वर्ग का 50% बढ़ा लिए, अब अति पिछड़ा का 18 से 25 की यानी 7% जो बढ़ा, उसको जब आप प्रतिशत में निकालिएगा तो आप देख लीजिए 38.8% इसकी वृद्धि हुई। तो आप ये बताइए, ये अति पिछड़ा को आखिर समझ क्या रखें कि अपनी एक तो अति पिछड़ा समाज के 5 जातियों को आपने उठा के अति पिछड़ा वर्ग में डाल दिया। उसके बाद अपना आरक्षण बढ़ा रहे हैं तो 50%, हम लोग का आरक्षण बढ़ा रहे हैं तो 38.8%। क्या यहाँ पढ़े लिखे और समझदार लोग नहीं हैं? हम लोग खूब समझ रहे हैं सभी बातों को। अब चले आइए, उन्होंने यदि आरक्षण ही बढ़ाया तो पंचायती राज में 20% आरक्षण क्यों छोड़ दिया? पंचायती राज के आरक्षण को 20% से बढ़ाना चाहिए था। जब हमारी आबादी 36% आपने कहा है, सरकार ने कहा है, तो निश्चित 36% आरक्षण हमको मिलना चाहिए था पंचायती राज में। उसको देख लीजिए, नहीं बढ़ाए, केवल अति पिछड़ा मेरा है, अति पिछड़ा मेरा है। उसके बाद चले आइए, हम लोगों ने मांग किया, महिला जो मोर्चा है हमारा आम जनता पार्टी राष्ट्र का, उसने मांग किया और संसद ये अति पिछड़ा कार्यालय को घेरा गया पटना में कि अति पिछड़ा जो समाज की जो महिलाएं हैं उनका कहना था
कि ठीक है, आपने 33% आरक्षण केंद्र सरकार ने महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में सीट पर दिया है, लेकिन अति पिछड़ा समाज जो दबे कुचले लोग की समाज की महिलाएं हैं, उनका हक वो लोग कहना है उन लोगों का कि उनका हक तो कोई मजबूत लेगा, उनको कैसे मिलेगा। तो इसलिए उनका यह मांग है और आम जनता पार्टी के बैनर तले ये आक्रोश मार्च निकाला गया था, जिसमें कि 33% आरक्षण जो केंद्र सरकार ने किया उसको भी जो पिछड़ा और अति पिछड़ा और अगड़ा में बांटने की जरूरत है। सीधा आपने 33% महिलाओं को तो आप तो अगर मजबूत और कमज़ोर को एक साथ खाने दीजिएगा तो कमज़ोर भूखा रहेगा, मजबूत खा लेगा। ये सब बातें, कई बातें ऐसी है जो बताता है कि चाहे केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो या जिसकी बात हो, उन्होंने अति पिछड़ा के हक, अति पिछड़ा के साथ अन्याय किया है। सामाजिक न्याय का नारा देने वाले ये झूठा नारा देते हैं और अति पिछड़ा कर्पूरी जी के नाम पर जो है अपनी पीठ थपथपाने वाले कि भारत रत्न में उनको, ये सभी बातें हैं, ये सभी गलत हैं। हमने तो आम जनता पार्टी राष्ट्र ने 24 दिसंबर 2018 को संसद भवन घेराव किया दिल्ली जा कर के। हम तो नहीं पीठ थपथपा रहे हैं अपनी, हमने लोगों के साथ, एक ट्रेन पटना से खुली, एक ट्रेन गया से खुली, हम लोगों ने संसद भवन का घेराव किया और घेराव करने के बाद ये ज्ञापन दिया। 5 मांगों में एक मांग हम लोगों का था जो कि कर्पूरी जी को जो है भारत रत्न दिया जाए। तो ये मेरा कहना है कि हमने तो संसद भवन का घेराव किया, जिला में धरना किया, संसद भवन के घेराव में हम लोग संसद भवन का घेराव करने गए और जो प्रशासन थी हम लोग का घेराव कर ली। तो इस तरह कहना है कि अति पिछड़ा समाज का जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा है और इसकी लड़ाई हम लोग 1 फरवरी 2024 को जो मिलर स्कूल मैदान में हम लोगों ने अति पिछड़ा संसद बुलाया है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग निर्णय लेंगे और अति पिछड़ा समाज जो है वो एकजुट होकर के आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ वोट करेगा और ये आने वाले समय में आपको ये दिखेगा। इसलिए यह पीठ थपथपाना, क्रेडिट लेने वाले लेते रहें, ऐसा नहीं मेरा कहना है कि उनका कोई योगदान नहीं है, हुआ होगा योगदान, लेकिन कर्पूरी जी के गुरु और कर्पूरी जी के दोनों चेले माननीय मुख्यमंत्री जी और लालू जी, उन्होंने अति पिछड़ा के साथ न्याय नहीं किया। तो बीजेपी को फायदा होगा इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होगा और किसको क्या नुकसान होगा, हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज को क्या फ़ायदा होगा, हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं।